तो आप मुझे ये बताइए कि इंडिया का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? अपकमिंग मतलब कौन हो सकता है? अपकमिंग नरेंद्र मोदी जी तो कुछ नहीं किए हैं। नरेंद्र मोदी जी बस शौचालय बनाने के अलावा कोई काम नहीं किए हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ना कांग्रेस वाला क्या किया है, NIT IIT एम्स बनाया ना, इन्होंने क्या बनाया है? शौचालय, वो भी नहीं बना सही से, गांधीनगर में नहीं है। बस। और आपका क्या राय है? कि एम्स कांग्रेस ने बनाया कि क्या बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन IT तो अंग्रेज के बाद बिल्डिंग का बस नाम बदल कर रख नहीं दिया ना, गया। न्यूक्लियर सब किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? उसके राज में ही बनाता, कांग्रेस के टाइम में बनाता वो, कांग्रेस के ये हम नहीं बनाया सरकार, बनाया सरकार, हम किसी को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, हम ही लोग के पैसे से बना है। लेकिन ये सरकार जो अभी है नरेंद्र मोदी जी की, इसमें क्या बना है? शौचालय के अलावा कुछ बना है? नहीं बना है। बात था 2014 में चांस देने का, तो नरेंद्र मोदी जी को सबने चांस दिया, मुस्लिम रहे हिंदू रहे सबने दिया। अब चांस खत्म हो चुका है, अब राहुल गांधी की बारी है। मेरा ओपिनियन है दोनों में से कोई नहीं। देखिए मोदी जी से कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एज नेता चलिए चांस दूसरे को मिलना चाहिए, लेकिन दूसरा चांस हम राहुल गांधी को तो नहीं देंगे जीवन में। किसको देंगे फिर? नेता कोई तो तो होना होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आप देखिए, राहुल गांधी के अलावा भी उसमें लीडर्स हैं और अच्छे लीडर्स। अगर आप राहुल गांधी को चांस देते हैं तो आप उनका भी पॉलिटिकल प्रोफाइल हमको दिखा दीजिए। तो आपके हिसाब से, आपके पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से किनको बनाना चाहिए नेक्स्ट PM? देखिए आज कांग्रेस के पास आई गेस लीडर्स की कमी नहीं है जिसको खड़ा कर सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे है, शशि थरूर भी है, एंड बहुत सारे लोग हैं जो PM कैंडिडेट में खड़े हो सकते हैं। बट राहुल गांधी का पॉलिटिकल प्रोफाइल क्या है? बस SIR रिपोर्ट जो आई गेस उनका PR उनको करके दे दिया है। आप बीच का मैदान में यहाँ पे पॉलिटिकल ये करवा रहे, गलत करवा रहे। ओके नेक्स्ट हमारे बिहार का बेस्ट CM कौन हो सकता है? नीतीश कुमार या फिर अपना तेजस्वी यादव? देखिए नीतीश कुमार जो भी काम किए, बहुत कुछ किए, बिहार को कहाँ से कहाँ ले आए। लेकिन जैसा हमने कहा कि बदलाव होना चाहिए हर चीज़ में, और फिलहाल कोई फेस भी नहीं तेजस्वी यादव के अलावा, तो तेजस्वी यादव। आपको? तेजस्वी यादव मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार, क्योंकि अगर उनका राज देखा जाए तो आप देखिए NDA महागठबंधन होता रहा है, समय दर्शन है, लेकिन उनका सरकार जो रहा है उसमें आप यहाँ कर रहे हैं जो रिपोर्टिंग है, आई गेस उतना नहीं रहता अगर पहले आप रहते। तो अगर आप एक गलत सवाल पूछ दीजिए किसी एक पर्टिकुलर समुदाय से या किसी भी चीज़ से, तो उसके पास बहुत एक्सेस था एक ज़माने में। ओके, तो आपके हिसाब से फिर फाइनल किनको, मतलब किनको दिया जाए, मतलब कौन बेस्ट होगा बिहार का CM हो सकता है? बिहार का CM अभी के हिसाब से नीतीश कुमार ठीक है। दोनों के ओपिनियन बिल्कुल अपोजिट है मतलब। ओके, अभी के टाइम पे देखा जाए तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी सरकार बहुत अच्छा काम किया हो, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर लाया हो, बहुत अच्छी डेवलपमेंट किया हो? कौन सा इंडिया का स्टेट है? उड़ीसा में अब अगर आप देखिए तो स्पोर्ट्स बेस्ड डेवलपमेंट्स बहुत हुए, इंडस्ट्री बेस्ड डेवलपमेंट्स बहुत हुए। और अगर आप पीछे जाते, वो बहुत ही पीछे था, वो बहुत ही पीछे था। आज आप देखिए तो अगर आप स्पोर्ट्स कैपिटल मानेंगे किसी भी राज्य को हमारे बिहार का, तो उड़ीसा होगा। उड़ीसा जी। और अगर आप सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में बात करिएगा तो वेस्ट बंगाल आएगा। आपकी क्या है? माई आंसर इज ऑल्सो सेम। हाँ, नो डिफरेंस। ओके। जैसा कि आपको पता है बिहार और UP दोनों एक साथ नाम लिए जाते हैं इंडिया में, और दोनों एक दूसरे को टक्कर भी देते हैं, चाहे पॉपुलेशन में हो या फिर किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में हो या एजुकेशन में हो। तो आपके हिसाब से अगर आप सोचिएगा UP और बिहार में टकरार है तो पहले था, अब UP आ गया। ऐसा क्यों? आप अगर न्यूज़ लेते होंगे तो आप यहाँ के किसी व्यक्ति को देखिए, और वहाँ अगर आप बनारस गए होंगे तो बनारस के एक नॉर्मल व्यक्ति का सिविक सेंस यहाँ के व्यक्ति से अच्छा दिखेगा आपको। जी, हम लोग सब जगह गए हैं, हम लोग देखे हैं। और देखिए कोई भी राज्य सरकार ज़्यादा उनके लोगों से भी बनता है। अगर आप यहाँ और वहाँ के लोगों को देखिए, या आप अगर बिहार को देखिए, तो नाम खराब करने में सरकार का कोई हाथ से ज़्यादा हमको लोगों का हाथ ही ज़्यादा लगता है। आपको क्या लगता है, मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि बिहार के लोग ज़्यादा डरपोक होता है कंपेयर टू UP, सही बात है क्या? बिहार के लोग ज़्यादा डरपोक होते हैं एज कम्पेयर टू UP? आप दे दो यही बात। अगर चलिए अगर आप डर ही का बात कर रहे हैं तो आप जाइए थोड़ा सा आगे, यहीं पे है पटना कॉलेज। नहीं, कुछ लोगों का कहना है मतलब अदर स्टेट में जाते हैं तो डर के रहते हैं बहुत सारे लोग बिहार के।
देखिए वहाँ बस इतना ही, अगर डरने का कारण ये है तो वह कट्टा का बिक रहता है, शायद वहाँ ठीक नहीं होता है, यही मैं बोलना चाहूँगा। आपको क्या राय है? नहीं ऐसा नहीं, डर के नहीं रहते, वहाँ के लोग वैसा बिहेव करते हैं यहाँ के लोगों के साथ। जी। और जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि लोगों का भी गलती होता है, तो यहाँ के लोग भी कुछ स्टेट में जाके ऐसा बिहेव कर देते हैं ना कि लोग वहाँ के वैसे उससे बिहेव Behave करते करने हैं। लगते हैं। हाँ, तो एक इंसान का भी गलती होता है कि एक बिहारी का टैग हो तो ज़रूरी ना आप रेत या भोजपुरी ही बोलें। भोजपुरी बोले अच्छे से बोलिए, सलीके से बोलिए। खुद का इमेज खुद से ख़राब कीजिएगा तो कौन आपकी इज्जत करेगा? बात यही होता एक है। और बात देखा जाता है ना कि जैसे बिहार से जैसे अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, जैसे लेबर लोग हो गया या फिर कोई मतलब मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ से जॉब करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पता ही इंडिया बिहार का कैसा इकोनॉमी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का कैसा एम्प्लॉयमेंट है। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली या फिर पंजाब या फिर लाइक चंडीगढ़, सूरत वगैरह जाता है काम करने के लिए, तो यहाँ के लोग ना अगर वहाँ के लोग कुछ बोलते हैं तो चुपचाप सुन के सह के रह लेता, कुछ उल्टा जवाब देता नहीं। मतलब होता है ना एक सीना जोड़ी कैसे बोल दिया उसका मुँहतोड़ जवाब देते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, चुप के रह जाते हैं, डरते रहते हैं। ऐसा मतलब मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आप बोलिए तो एक स्टीरियोटिपिकल कंसेप्ट उन्होंने डेवलप कर लिया हम लोग के लोगों के द्वारा। अगर दो व्यक्ति में मतभेद हुआ तो उनका जो हिंसक रवैया होगा वो यहाँ से आए व्यक्ति के प्रति ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू। तो अगर किसी का जवाब ही देते हैं और हमको पता है कि अगर हम सही भी हो खराब भी हो जेल हम ही को जाना है, तो हम शांत रहना भी प्रीफर करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है जो माइंडसेट है ये स्टीरियोटाइप वो चेंज होना चाहिए? क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं और ऑब्वियसली अभी डर किस बात का यार, गलत करते नहीं है तो डर किस बात का? हम लोग पीछे काम करने जाते हैं दूसरे स्टेट में, इसका ये मतलब थोड़ी ना। आपको लगता है कि सबके सामने हमारी छवि सुधारनी चाहिए? आपको लगता है ऐसा? छवि सुधरना चाहिए मतलब सबको हमें सही से ट्रीट करना चाहिए, स्टीरियोटिपिकल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, ह्यूमैनिटी होना मतलब चाहिए। ह्यूमन है ना, ह्यूमैनिटी है, मतलब हर किसी को इक्वल इक्वलिटी होना चाहिए, किसी को भी नीचा नहीं आप दिखाना चाहिए ना। इंस्टा चलाते हैं? हाँ, चलाता है। आप अगर इंस्टा चलाते हैं तो आपके बिहार के लोगों का जो पसंद है वो ऑर्केस्ट्रा ढोड़ी वाले गानों से ऊपर जाएगा? ये बताइए। नहीं, सही बात है। आपका पसंद, आपका स्वैग, आपका जो ऑरा है वो ऑर्केस्ट्रा में नाच के आएगा तो आपको इज्जत भी उसी हिसाब से मिलेगा। ओके, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। थैंक यू, दैट्स ऑल।